तो 2025 में आप सबके लिए सुनहरा मौका है। अगर 2024 के हाई कट ऑफ को आपने क्लियर नहीं कर पाए हैं, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फ्लूटस एकेडमी में। एक बार मैं फिर से विक्की सिंह आप सबके समक्ष हाजिर हूँ एक नए नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन है एग्जाम कैलेंडर ऑफ एसएससी 2025 का। तो 2025 में आप सबके लिए सुनहरा मौका है। अगर 2024 के हाई कट ऑफ को आपने क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आपके पास एक और चांस है 2025 का। और 2025 का कैलेंडर एसएससी ने रिलीज कर दिया, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। अभी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि कौन से एग्जाम किस महीने में होगा। ऑब्वियसली साल तो 2025 रहेगा ही, कौन से महीने में होगा, कब नोटिफिकेशन आएगी और एग्जाम डेट क्या होगा, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये आप मान के चलिए कि बहुत ही सारी वैकेंसी एसएससी 2025 में आप सबको ऑफर करने वाला है। लगभग लाख के आसपास वैकेंसी आने वाला है अगर पूरी एसएससी कम्युनिटी की बात कर ले तो, अलग अलग पोस्ट वाइज। तो आपको ये समय नहीं गंवाना है। अगर आपने एसएससी टायर 1 को क्वालिफाई नहीं करा है, स्पेशली ऑफ सीजीएल या फिर सीपीओ या फिर कोई और एग्जाम, तो आपको बिना समय गंवाए 2025 में लग जाना है। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ फ्लूटस एकेडमी में। हमारे यहाँ हर महीने नए बैच की स्टार्टिंग होती रहती है, चाहे आप ऑनलाइन मिलना चाहे या फिर ऑफलाइन मिलना चाहे। फिलहाल थोड़ा सा चर्चा करते हैं एसएससी के इस कैलेंडर में। तो एसएससी ने 2025 का कैलेंडर जारी किया है और 2025 के कैलेंडर में स्टार्टिंग में ही आप देख सकते हैं कि एग्जाम्स की भरमार और वैकेंसी की भरमार रिलीज कर दी है। और एग्जाम हो रहा है जेएसए एलडीसी ग्रेड। ऑब्वियसली इस एग्जाम के साथ इसमें पेपर 1 भी है, ऑब्वियसली आपको पता ही है। ये बहुत कम बच्चे एग्जाम देते हैं। हम लोग उस एग्जाम की चर्चा करेंगे जो ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जब बात करें जो मेन एग्जाम से, देखिए आप सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम, तो ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो 16 अप्रैल को आने की संभावना है। इसके अलावा जो एग्जाम है वो जून और जुलाई में कंडक्ट करा जाएगा। तो अगर जून और जुलाई भी लेके मानो और अभी दिसंबर लेके मानो तो 6 से 7 महीने बनते हैं आपके पास। तो ये 6 से 7 महीने बहुत बड़ा कोई टर्म नहीं होता, बहुत बड़ा कोई पीरियड नहीं होता है। इसलिए आपको आज से ही जुड़ जाना है। अभी आप अगर सिलेक्शन पोस्ट के लिए नहीं है तो ऑब्वियसली सीजीएल के लिए जरूर होंगे। तो सीजीएल वालों के लिए खुशखबरी क्या है कि 22 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आएगा और देखिए एग्जाम भी जून जुलाई के आसपास ही कंडक्ट करा जाएगा। मतलब अगेन सीजीएल 2025 के लिए भी आपके पास 6 से 7 महीना है। और अगर आप स्क्रैच से भी प्रिपरेशन करते हैं, फाउंडेशन में अभी आपका नहीं बना है, फिर भी 6 महीना इनफ होगा अगर आप टायर 1 क्लियर करना चाहें तो इससे भी आप क्लियर कर पाएंगे। इसलिए देखिए टाइम पीरियड आपको ज्यादा नहीं है। ये मत सोचना कि 2025 अभी बहुत दिन है। अभी आपको पता है कि बस हमारे पास 20-25 दिन बचे हुए हैं, 2024 खत्म होने वाला है। फिर जैसे ही 2024 खत्म होला, 2024 के बाद 25 ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ऑब्वियसली ये आर्म फोर्सेस वाली हैं जो हमारे पास दिल्ली पुलिस या असम राइफल्स या फिर आईटीबीपी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर। ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम होता है। इसमें प्री मेंस पीटी ऑब्वियसली और इसके साथ फिजिकल वगैरह भी एग्जाम्स होती हैं। तो इसमें 16 मई के आसपास इसकी संभावना है और एग्जाम जुलाई और अगस्त के आसपास होना है। तो ये दोनों एग्जाम बहुत ही ज्यादा भरते हैं। इसके साथ सीएचएसएल का एग्जाम भी बहुत ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। ये तीनों एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आपको अप्रैल या मई के आसपास ही देखने को मिलेगा। और अगर एग्जाम की बात करें तो हमारे पास जून जुलाई या अगस्त के आसपास भी एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब मोटा तौर पे मान के चले तो चाहे आप सीजीएल दे लीजिए, सीएचएसएल दे लीजिए, सीपीओ दे लीजिए या फिर कोई अन्य एग्जाम दे लीजिए जिससे मोस्ट ऑफ द बच्चे अपेयर करते हैं, वो आपको जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त तक एग्जाम्स होने की संभावना है। और इसके लिए आपको आज से प्रिपेयर करना पड़ेगा और इन सारे डेट्स को ध्यान में रखने आप टारगेट सेट करिए। आप अपने बेसिकली इंग्लिश को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी पूरे के पूरे जनरल अवेयरनेस को पढ़िए, फिर आप पढ़िए ऑब्वियसली साइंस सेक्शन को पढ़िए, मैथ्स को पढ़िए, रीजनिंग को पढ़िए। जो भी सारे सब्जेक्ट्स है आपको हर एक सब्जेक्ट्स को अच्छे से डील करना पड़ेगा। एग्जाम के कम से कम 1 महीने पढ़ ले, कम से कम 1 महीने पहले आपका सिलेबस ओवर होना चाहिए और 1 महीने तक पूरी कंप्लीट प्रैक्टिस और रिवीजन होना चाहिए। तभी आपका फाउंडेशन मजबूत होगा, तभी आप इतने ज्यादा कट ऑफ को क्लियर भी कर पाओगे। आप सबको पता होगा कि इस बार का कट ऑफ अगर जनरल की बात करें तो 153 हमारे पास क्या है, 153 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है तो आप अंदाजा लगा के चलिए अगर एसएससी ने अगली बारी भी अगर सब स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सेट करे तो ये दिन दूर नहीं कि 160 कट ऑफ हमें देखने को मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डीप में पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली कमांड होनी चाहिए, इक्वली आपको टाइम देना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको मैथ्स रीजनिंग आती है तो इंग्लिश और जीएस को अवॉइड कर दो और वाइसा वर्सा। तो इन सिनेरियोज को अभी नहीं देखना है। हमारे पास ये टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन को स्किप किए बिना आपको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। इसके अलावा
कांस्टेबल्स के भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, आप देख पा रहे हैं हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, ठीक है, ये तो मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस का है, तो 7 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन है। इसके अलावा 14 अक्टूबर के आसपास नोटिफिकेशन है और दिसंबर के आसपास में इनके एग्जाम्स है। मतलब आपको मेन एग्जाम्स कहें तो जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम, और नहीं तो दिसंबर में आपको कांस्टेबल्स वाले सारे एग्जाम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन डेडलाइंस को, इन टाइमलाइंस को मिस नहीं करिए और फोकस कर लीजिए। अगर आप सीपीओ में जाना चाहते हैं, सीजीएल में जाना चाहते हैं या सीएचएसएल में जाना चाहते हैं, दोस्तों ये आपको आखिरी नेल इन द कॉफिन होना चाहिए। आप इतना अच्छा प्रिपरेशन करो कि 2024 के कट ऑफ से आगे स्कोर करो और फाइनली अपना सिलेक्शन एसएससी में लो। क्योंकि अगर आप आज से नहीं तैयारी करोगे तो फिर सोचोगे कि अगले साल से नया साल आएगा तब तैयारी करूंगा, तो माय फ्रेंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। रीजंस कैन बी मेनी, बट आपको रीजंस असर्शन पे नहीं जाना है, आपको अपना देखना है कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ, आई एम ऑन द अदर साइड टू हेल्प यू आउट इन द जीएस, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो आपको प्रिपेयर करने में भी मदद करेंगे। सी यू देन, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी भी परेशान मत होइए, कभी भी हताश मत होइए कि सर इतना कट ऑफ जा रहा है। कट ऑफ अपनी जगह है, आपकी पढ़ाई अपनी जगह है, और आप अगर दिल से पढ़ रहे हो, मन से पढ़ रहे हो, तो 153 क्या 172 भी कट ऑफ जाएगा तो आप कर पाओगे, लेकिन उतना कट ऑफ अभी जाने की संभावना बहुत दूर है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं लगा, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ना कि कट ऑफ पे, क्योंकि इस बार सब स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन एवरेज रहा या फिर बिलो एवरेज रहा, इसलिए मैक्सिमम बच्चे उसको कर पाए, तभी इतना कट ऑफ गया है। आशा करते हैं अगली बार एसएससी कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी और थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस देगी, जिसमें जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको फायदा हो, ना कि सारे ही बच्चों को फायदा हो रहा है। जो क्लास कर रहा है उसको भी, जो क्लास नहीं कर रहा उसको भी, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको भी, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा उसको भी। तो इन सभी बातों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे फिर किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑब्वियसली बने रहिए प्लूटस एकेडमी के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।